हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। VB.NET की सीरीज़ में आज हम चेक बॉक्स और डेट टाइम पिकर कंट्रोल के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट्स भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट रहा जिसमें हम एक नया फॉर्म ऐड कर लेते हैं और प्रत्येक बार में मैं नया फॉर्म ऐड इसलिए करता हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है कभी भी आपको रिवाइज़ करना हो तो आपके पिछले लेक्चर्स में जाके आप इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। इसका नाम मैं फॉर्म 5 ही रहने दे रहा हूँ। इसमें हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबल कंट्रोल या टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो मैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स लेके आ रहा हूँ और इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी बड़ी इसलिए कर ले रहा हूँ ताकि हम इसमें इनपुट दे सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंट्रोल है। इसे डेट टाइम पिकर बोलते हैं। डेट टाइम पिकर कंट्रोल जो है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ में से आप इसका फॉर्मेट चुन सकते हैं। फॉर्मेट जो है इसके 4 प्रकार के हैं, शॉर्ट, टाइम और लॉन्ग और एक होता है कस्टम। तो हम जो है शॉर्ट डेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो है 16 अप्रैल 2020 दिखा रहा है ये। तो हम इसकी सहायता से डेट को यहाँ से पिक करेंगे। तो डेट को जब हम पिक कर लेंगे तो पिक करने के बाद में इसका एक मेन इवेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू चेंज्ड इवेंट। वैल्यू चेंज इवेंट तब फायर होता है जब हम इस पर क्लिक करके किसी डेट को सेलेक्ट करते हैं। तो हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे ये टाइम है, ये आपका कैलेंडर आ गया। इसमें से आपको जो भी डेट चुनना हो आप इसकी सहायता से इसे आगे पीछे कर सकते हैं और कोई भी एक डेट का चुनाव कर सकते हैं। वो डेट आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये डेट प्रदर्शित हो तो मैं इस डेट को इस टेक्स्ट बॉक्स पे ले आऊँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके इवेंट में जाना पड़ेगा और यहाँ हम केवल इतना लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेट टाइम पिकर कंट्रोल जो है आपका, उसका नाम है डेट टाइम पिकर 1 डॉट। इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी के द्वारा हम उसकी जो भी वैल्यू है उसको टेक्स्ट बॉक्स पे ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये करंट डेट प्रदर्शित कर रहा है। यदि आप 16 अप्रैल में ही क्लिक करेंगे तो ये 16 अप्रैल जो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और साथ ही साथ इसमें टाइम भी आ जा रहा है। तो ये शॉर्ट डेट है। शॉर्ट डेट का फॉर्मेट होने की वजह से आपको यहाँ पे टाइम भी दिखाई दे रहा है। यदि आपको केवल डेट चाहिए तो आपकी जो इसकी कस्टम जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी थी फॉर्मेट नाम की, उस फॉर्मेट प्रॉपर्टी को यदि आप चेंज करके केवल डेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाएँ और कस्टम में जाके आपको जो भी डेट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी इसने कस्टम में क्लिक किया, अब हम यहाँ पे डेट में क्लिक कर रहे हैं। तो फिलहाल इसमें कस्टम में भी यही है। तो कस्टम का डेट फॉर्मेट का हम कोडिंग भी कर सकते हैं, किस प्रकार की हमें डेट चाहिए, कौन सा डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए। इसके हिसाब से वो हम आगे के जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे इसमें VB.NET में तब उसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम केवल वैल्यू प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। इससे हम डेट लेना सीख चुके हैं। अब आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे जो है हमारा चेक बॉक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने रेडियो बटन सीखा था, आज हम चेक बॉक्स का अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 3 प्रकार के चेक बॉक्स ले रहा हूँ और इन चेक बॉक्सेस का काम ये रहेगा कि आप सभी को पता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और एक होता है रेगुलर और एक होता है आपका स्ट्राइक आउट। ये 5 प्रकार के हमारे पास में फॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। तो मैं इन चेक बॉक्सेस की सहायता से इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे कि एक ही समय पे आप यहाँ केवल एक ऑप्शन नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन सभी की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर देता हूँ। ये मैंने केवल यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दिया और रेगुलर की आवश्यकता में नहीं है क्योंकि नॉर्मली जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी रेगुलर टेक्स्ट ही होती है। तो अब हम देखेंगे कि इस चेक बॉक्स पे रन टाइम पे जब मैं इस बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ का जो टेक्स्ट है, अभी जो मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। तो आपको साफ़ सुथरा दिखाई दे इसलिए मैं इसकी फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम इसका फॉन्ट जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं ताकि ये क्लियर कट हमें दिखाई दे। और इसको भी हम थोड़ा नीचे ले आते हैं और वही चीज़ हम इसके साथ भी कर देते हैं, इसकी फॉन्ट साइज़ को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। ओके, तो सबसे पहला काम है हमें इसे बोल्ड करना है। तो देखेंगे आप ध्यान से
यहाँ पे हमें एक नया फॉन्ट क्लास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, इसमें पहले से बनी बनाई चीज़ें हमें चेंज क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू फॉन्ट। फॉन्ट एक क्लास है, इस फॉन्ट में हमें चेंज करना है इसे बोल्ड में। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ चेक बॉक्स 1 डॉट चेक्ड, जैसा कि रेडियो बटन में हमने किया था वैसे यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू। यदि ये कंडीशन ट्रू है, किसी ने उसमें चेक करके रखा हुआ है, तभी ये काम हम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और इसके अंतर्गत आपको तीन चीज़ें बतानी है। सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट, दूसरा आपको कॉमा करके लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट डॉट फॉन्ट, यहाँ पे फॉन्ट डॉट स्टाइल, और यहाँ पे आपको लगाना है और, क्योंकि कंडीशन इसने क्या करके रखा है, चेक करके रखा है, ट्रू करके रखा है। तो यहाँ पे आप और लिखेंगे, और कंडीशन का प्रयोग करने के बाद में यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट डायरेक्टली यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे होगा ये कि जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाना चाहिए। एक बार इसे चला के देखते हैं, ये यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना भूल जाता हूँ। यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ता है सिस्टम डॉट ड्राइंग को, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं जिसे हम एक्सेस कर रहे होते हैं, ये सभी डेफिनेशंस जो हैं, जैसे सी में हेडर फाइल लिखा जाता है, वैसे VB.NET में इसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमको फॉन्ट लिखना है और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, दैट्स ऑल। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 का फॉन्ट, कॉमा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड। इतना लिखने से आपका टेक्स्ट हो जाए, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इसके एल्स में हमको लिखना है, इसी चीज़ को हम कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमको बोल्ड नहीं करना है, ये भी बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आप लगा देंगे एंड नॉट, केवल इतना ही करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फॉन्ट पहले बोल्ड था अब वो बोल्ड नहीं होगा, मतलब स्टाइल रहेगी पर बोल्ड नहीं होगा। इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को आप नोट करके रख लें। मैं इसे कॉपी और पेस्ट करके आपके सामने रख देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ये चीज़, तो आप वहाँ से भी इसे देख के कॉपी कर लेंगे कि फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, या कोई भी स्टाइल आपको कॉपी करनी है तो यही कोड आपको काम आने वाला है। तो कृपया इसे कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर समझें, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है आपको समझना कि जब आपको रन टाइम पे किसी चीज़ को बोल्ड करना होता है तो केवल यही एक तरीका होता है करने का। अब देखिए यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट इनपुट करते हैं और हमने यहाँ पे डेट टाइम पिकर लिया हुआ है 16, और यहाँ पे आप बोल्ड में क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोल्ड हो गया। तो जिस तरीके से आप बोल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से आगे इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं। ये कोडिंग जो है सेम टू सेम वैसी रहेगी, केवल जो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने जैसे बोल्ड किया था उस चीज़ की जगह हम यहाँ पे इटैलिक, अंडरलाइन और बाकी चीज़ें करेंगे। तो ये करने की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे हम चेक बॉक्स 2 जो है उसको भी यहीं से हैंडल कर लेते हैं, कॉमा चेक बॉक्स 3 को भी यहाँ से हैंडल करेंगे, और आखिरी में बचा चेक बॉक्स 4 जो कि है स्ट्राइक आउट के लिए, उससे भी हम यहीं से चेंज करेंगे। तो केवल इतना आपको लिखना है। उसके बाद में फिर जिस प्रकार से आपने यहाँ पे इफ एल्स लिखा है तो हम यहीं पे इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये चेक बॉक्स 1 को हमने हैंडल कर लिया, फिर चेक बॉक्स 2 को यहाँ से हैंडल करेंगे, और यहाँ पे 2 जो है वो किसके लिए है, ये आपका 2 इटैलिक के लिए है। तो यहाँ पे आपको केवल बोल्ड की जगह इटैलिक कर देना है और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इटैलिक देखिए खुद सजेस्ट भी कर रहा है, और यहाँ पे भी आपको क्या लिख देना है, इटैलिक, दैट्स ऑल। तो आपने दो चीज़ें कर ली, बोल्ड कर ली और इटैलिक कर ली। बोल्ड इटैलिक करने के बाद में आप इस पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका चेक बॉक्स नंबर 3। तो 3 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। 3 में हम अंडरलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम थर्ड वाले में अंडरलाइन लिखेंगे और फोर्थ वाले में
हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्राइक आउट लिख देंगे और यहाँ पे एंड नॉट स्ट्राइक आउट लिख देंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे चेक बॉक्स का नाम जो है बदलना ज़रूरी है, चौथा नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है। अब इसे चलाते हैं, डेट लेते हैं और देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन भी हो गया और स्ट्राइक आउट भी हो गया। तो उम्मीद है इस लेक्चर में कॉम्प्लिकेशन केवल इतना है कि आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए सिस्टम ड्राइंग के फ़ॉन्ट क्लास की फैमिली ले रहे हैं, जो कि 3 आर्गुमेंट लेता है। एक टेक्स्ट बॉक्स का फ़ॉन्ट, दूसरा उसे कौन सी स्टाइल देना है और उसे हमें किस स्टाइल में, कौन से स्टाइल में परिवर्तित करना है, बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है या अंडरलाइन में करना है या स्ट्राइक आउट में करना है, दैट्स ऑल। तो यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप भी इस लेक्चर को सुनकर ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद में आप भी अपना नाम लिखें यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो सके। और देखिए आप सारों ऑप्शन को हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक रेगुलर हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रेगुलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर और आगे के लेक्चर्स में हम अगले जो कंट्रोल्स बचे हुए हैं, जैसे कि लिंक लेबल है और जितने भी आपके कंट्रोल्स आने वाले हैं, उन सभी का आपको अध्ययन करने के लिए मिलेगा। यदि आपके पास में कोई और आइडिया आता हो या आपके सिलेबस में किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो आप समझना चाहते हो, जो एग्ज़ाम में आया हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पूछनी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे हमें पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब जो है आपको प्रैक्टिकल के रूप में ज़रूर दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको देते रहता हूँ, इसका नोट्स आप ज़रूर कॉपी में बनाइए ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।